नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, कल हमने पाठ 10 को रीड किया था। पाठ 10 हमारी कविता है जिसका नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कविता का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं और इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था। तो बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि इस कविता में कवि बच्चों के माध्यम से क्या संदेश देता है कि भारत के जो नन्हे नन्हे सपूत हैं, छोटे छोटे जो वीर पुत्र हैं, उनके मन में अपने देश के प्रति क्या भावनाएं हैं। तो उनकी भावनाओं को बताया गया है कि भारत के वीर जो है, भारत के बहादुर बच्चे जो है, सदैव हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो बच्चों, कल हमने यह पाठ पढ़ा था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, कठिन शब्द और शब्द अर्थ करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हैं इधर नीचे, ये इसके शब्द अर्थ है। पाठ 10 के ये शब्द अर्थ है। नादान का अर्थ नासमझ, धुन का अर्थ लगन, ध्वजा का अर्थ झंडा, पथ का अर्थ रास्ता, प्रण का अर्थ प्रतिज्ञा और नाता का अर्थ रिश्ता, गिर पर्वत, भय का अर्थ डर, बंधन कैद और शान का अर्थ है स्वाभिमान। ठीक है बच्चों, तो ये हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। आपने बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से अपने अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखना है। ठीक है। और ये है श्रुत लेख हेतु जो लिखा गया ना, जहाँ श्रुत लेख हेतु लिखा हुआ है, ये है इसके कठिन शब्द। ये इस पाठ के कठिन शब्द, मुश्किल शब्द जो मुश्किल होते हैं, जिनकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं जिनको लिख करके। तो नन्हे सच्चे, उड़ाएंगे ध्वजा, प्रण, ताकत, बंधन और शांत, ये हैं इस पाठ के शब्दार्थ। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। आइए अब शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। पहले हम इस पाठ के मौखिक प्रश्न करेंगे, डिस्कस करेंगे हम पहले, और फिर बच्चों मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। आपने पीडीएफ से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको कंप्लीट करना है। देखिए, पहला प्रश्न है मौखिक। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। तो किसने लिखी है कविता? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पहला उत्तर क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। कविता में कौन बोल रहा है? कविता में कौन बोल रहा है? तो बच्चों, कौन बोल रहा है कविता में, बता सकते हैं? देखिए, कविता में देश के नन्हे नन्हे बच्चे बोल रहे हैं। इस कविता में देश के नन्हे नन्हे बच्चे बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने मन की किस भावना को प्रकट कर रहे हैं? बच्चे अपने मन की किस भावना को प्रकट कर रहे हैं? तो देखिए, कवि में बच्चे देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहे हैं। किसकी भावना को? देश की भक्ति की भावना। ठीक है। ये थे हमारे 3 मौखिक प्रश्न। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उम्र के कच्चे पंक्ति में यह पंक्ति से कवि का यह तात्पर्य सॉरी कोई प्रश्न है, उम्र के कच्चे पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? उम्र के कच्चे पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य का मतलब है, कहते कि उम्र के कच्चे, इससे लेखक, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, लेखक क्या पूछना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से? तो देखिए बच्चों, उम्र के कच्चे पंक्ति से यह तात्पर्य है कि ये बच्चे अभी कम आयु के हैं और नादान है। क्या तात्पर्य इससे? उम्र के कच्चे, तो ये कि जो बच्चे हैं वे बहुत छोटे हैं, उनकी उम्र नादान है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही दर्शा रहा है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगला है, हिमगिरी पर चढ़ना क्या दिखाता है? हिमगिरी पर चढ़ना क्या दिखाता है? यानी कि पहाड़ के ऊपर जो चोटी होती है, जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है, ऊँची ऊँची चोटियाँ जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो कभी इसमें पूछा गया है कि हिमगिरी पर चढ़ना क्या
दिखाता है कि यदि हम बर्फ़ की चोटियों पर ऊँची चोटियों पर चढ़े तो उससे हमें क्या दिखाई देता है, क्या दिखता है, क्या नज़र आता है। तो देखिए बच्चों, अभी कल मैंने आपको बताया था कि हिमगिरी पर चढ़ने का अर्थ है जब जीवन में कठिन से कठिन काम करने के लिए भी घबराना, भी न घबराना, जैसे कि हिमालय पर चढ़ना कठिन कार्य है। तो इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि जीवन में मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए किसी भी मुसीबत को सामने आने पर घबराना नहीं चाहिए। जैसे हिमालय पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना, मैंने आपको कल ही बताया था कि हिमालय पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हिमालय पर चढ़ने का कार्य जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो इस पंक्ति का यही अर्थ है। हिमगिरी पर चढ़ने का अर्थ है कि जीवन में कठिन से कठिन काम करने के लिए भी नहीं घबराना चाहिए। और जैसे कि हिमालय पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न था हिमगिर पर चढ़ना क्या दिखाता है। हिमगिर पर चढ़ना क्या दिखाता है। तो देखिए इस सॉरी बच्चों, प्रश्न 3 है बच्चों के मन में कौन सी भावनाएं हैं। बच्चों के मन में कौन सी भावनाएं हैं। तो बच्चों देखिए, बच्चे भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अर्थात भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं और निर्भीक होकर दुश्मन का सामना करने की भावना रखते हैं। निर्भीक मतलब बिना डर के दुश्मनों का सामना करने की भावना उनके मन में अंदर है। उनके मन में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना है। उनके मन में देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 3 मौखिक प्रश्न और 4 हमारे ये लिखित प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर ढंग से लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये PDF बनाकर भेज दूँगी। बहुत सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे। इसका अभ्यास हम कल करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।